हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। और मैग्नेट ब्रेन्स पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन दी जाती है शानदार तरीके से। इसमें सारे सेगमेंट को कंसीडर करते हैं। सर सारे सेगमेंट मतलब सर टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, और क्या चाहिए। साथ ही साथ लो और ले लो, डीपीपी ले लो भैया, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू ले लो भैया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और क्या चाहिए। अब अच्छा नोट्स भी चाहिए, क्योंकि सर नोट्स मिल नहीं पाते, तो मैंने कहा नोट्स और ई बुक्स ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे नीचे उसमें लिंक मिलेगी, वहां से आप अपने नोट्स को ग्रैब कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। साथ ही साथ एक और बढ़िया खबर, ये तो बात थी मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम का चैनल भी है, जिस पे प्रोवाइड किया जाता है सारी चीजें जो अपन की हिंदी मीडियम पे सेम। सीबीएसई बोर्ड पूरा होता है, साथ ही साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डन 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 डन, ठीक है, पक्का। चलिए, तो सर कहां तक पहुंच चुकी थी गाड़ी? गाड़ी बहुत खतरनाक चल रही है सर, 64 से 68। मतलब सर इसमें भी खत्म नहीं होगा। मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा वही तो तकलीफ है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, निपटा देंगे सर, मतलब 2 में तो हो ही जाएगा। हाँ मैंने कहा 2 में तो हो जाएगा, एक आज और एक कल। 73 फिनिश पूरे 64 से लेकर 68 क्वेश्चन तक। मतलब सर जी एकदम फाड़ू क्वेश्चंस होने वाले हैं, आप टेंशन मत लो। और पता है इतना टाइम क्यों भाई? हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। डन। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए तो चालू करें क्वेश्चन नंबर 64। बढ़िया सर, मजा आएगा, खत्म करके मानेंगे सर, खत्म करके मानेंगे। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड इज दिस। ठीक है सर, आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहा है वो? कहना तो वो बहुत कुछ चाह रहा है, कहना तो वो चाह रहा है बहुत कुछ बढ़िया तरीके से, शानदार वाला। हमने कहा ठीक है सर, सुन लेते हैं उसकी बात भी। के ए दे दिया इसने 1.35 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और बोल रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 0.5 मोलार एसिड एंड इट्स 0.5 मोलार सोडियम सॉल्ट। क्या सर? सोडियम सॉल्ट सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है सर, ओके। पीएच निकालना है सर, क्या निकालना है? पीएच, ठीक है। अब क्लोरोएसिटिक एसिड को पहले देख लो सर। सर क्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है? ये अपना एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये अपना एसिटिक एसिड है, ये हो गया अपना क्लोरोएसिटिक एसिड। कितना हो गया ये अपना क्लोरोएसिटिक एसिड? मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब इसको क्या किया सर? कहीं तो डाला ही होगा, लेकिन जब डाला है तो दिक्कत ये आ रही है कि ये ClCH2 COONA ये बनके तैयार हुआ है। ClCH2 COONA बनके तैयार हुआ है, सोडियम सॉल्ट ऑफ द सॉल्यूशन ये तैयार हुआ है। अब इसमें क्या डाला है वो अपन देखेंगे बाद में, कुछ तो डाला ही होगा, तभी कुछ ना कुछ तो निकल के बाहर आया है, तभी तो कुछ ना कुछ निकल के बाहर आया है, ठीक है सर। यहां से H+ निकला होगा सर, है ना, तो यहां मान लेता हूं चलो H+ आया होगा, ये लीजिए H+। मैं H+ की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उसने मुझसे pH मांगा है, और pH मांगा है तो मुझे H+ चाहिए रहेगा। तो H+ कैसे निकालेंगे सर? अगर आपको याद हो तो कुछ फॉर्मुलेस पढ़ाए मैंने आपको, जी हां। अगर H+ चाहिए और अगर आपको Ka दे दिया है, तो हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी ने कुछ फॉर्मुलेस दिए, जैसे कि Ka/C। जी हां, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इनटू कंसंट्रेशन, इसका अंडर रूट कर दोगे तो आपको H+ का कंसंट्रेशन मिल जाता है। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो H+ इक्वल्स टू अंडर रूट Ka क्या भैया? भैया Ka क्या है? 1.35 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब 0.1 ये आ गए। अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा सर
1.35 इंटू 10 की पावर -4। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करूं तो पता है h प्लस कितना आता है सर? ये तो हो जाएगा 10 की पावर -2 और ये होता है शायद 1.16। बिल्कुल सर, ये फाइनली आपका आंसर है। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 1.16 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन। बता दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, जल्दी 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 जल्दी। यहां तक पहले नोट डाउन करिए, पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे सर, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। डन हो गया। चलिए अब सुनिएगा, अब सुनने की कोशिश करिए तभी मजा आएगा। अब देखिए, अब अपन को निकालना है सर जी पीएच, जस्ट पीएच। पीएच बिल्कुल, पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। पीएच क्या होता है सर जी? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो माइनस लॉग सर कितना हो जाएगा? 1.16 इंटू 10 की पावर -2। ये बिल्कुल सर जी ये आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर एक बार अपन देख भी सकते हैं आगे। बिल्कुल सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं, बिल्कुल सही जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए मेरे हिसाब से अपन आगे बढ़े तो क्या होने वाला है सर जी, प्यार से देखने वाले हैं अपन। सर इधर पे अपन जानते हैं log m इंटू एन, माइनस को अंदर रखो तो log 1.16 प्लस log 10 की पावर -2, यही होता है। फिर मैंने पढ़ाया था log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2। सर अपन ने पढ़ा हुआ है log 1 0 होता है, तो log 1.16 होता है लगभग 0.07 और बाहर की तरफ क्या लगा हुआ है? एक माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो सर ये हो जाएगा pH इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 2 माइनस 0.07, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 1.93 आ गया pH। सर 1.93 आ गया pH, चेक कर लीजिए 1.93 आ गया pH, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी 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 1.93 आ गया भैया pH, जल्दी देख लो क्या आ गया सर जी? 1.93 आ गया सर pH, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डन डन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दीजिए सर, बिल्कुल बता दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ू क्या? ठीक है, मैं हटाऊंगा इसको इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात ये आ रही है सर, ये वाला पीएच तो निकाल दिया एसिड का, 0.1 मोलार एसिड का। अब निकालना है सोडियम सॉल्ट सॉल्यूशन का, इसका पीएच निकालना है। तो इसके बारे में कुछ बातें जाननी पड़ेंगी पहले मेरे को, तभी मैं इसको डिस्क्लोज कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा भैया। इसको पहले मेरे को थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। तेज चल रहा है, तेज चल रहा है, बिल्कुल तेज चल रहा है सर। देखो सर और कुछ तो नहीं चाहिए मेरे को अभी। चलो भाई, चलो चलो चलो, बच गया बच गया बच गया। चलो चलो, बहुत शानदार। अब जरा बातों को थोड़ी सी करी जाए तो सर आपको क्या लगता है ये कैसे बना होगा? ये मेरे को लगता है ऐसे बना होगा, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ हुई होगी, तो इसका Na इसके पास चला गया और H2O बाहर चला गया होगा, मतलब सर NaOH। ओ माय गॉड, तो ये बना दो लोगों से, NaOH से बना है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। और एसिड कैसा था? वीक, तो दूसरा व्यक्ति था वीक एसिड। मतलब ये जो सॉल्ट है सर, ये जो सॉल्ट बन के आया है, कौन सर? कौन? ये वाला Cl CH2 COONA। ये जो सॉल्ट तैयार हुआ है, ये सॉल्ट जो तैयार हुआ है, ये सॉल्ट दो लोगों से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, इनसे मिलके बना। मैंने कहा ठीक है, तो भैया इनका पीएच पता है अपन को? हाँ, एनसीईआरटी में इसका पीएच के लिए एक फॉर्मूला दिया है। सर हमको नहीं पता सर, आप बता दीजिए क्या फॉर्मूला दिया है। मैंने कहा मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको क्यों नहीं पता ये याद रखो पहले। pKw प्लस pKa
प्लस लॉग हाँ ये फॉर्मूला है सर। जब अपन स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल। तो यहां से pH इक्वल्स टू 1/2। pKw क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ KW। सर लेकिन मेरी बात सीधे इसकी वैल्यू 14 होती है, क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर प्लस pKa क्या होगा? सर अपन सब जानते हैं pKa को, तो बताओ ना क्या है? माइनस लॉग ऑफ Ka। क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ Ka। Ka की वैल्यू कितनी है? 1.35 इंटू 10 की पावर -3। बिल्कुल सर। प्लस अगर लॉग C देखा जाए तो लॉग C कितना हो जाएगा सर जी? लॉग, ये तो लॉग ही है, सीधा ही लॉग है। 0 पॉइंट कंसेंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 मतलब 10 की पावर -1। बिल्कुल। क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल सही है। अब देखो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको पहले अच्छा सा बना ले, सुंदर वाला बना ले। ये लो सुंदर बन गया। क्या है? 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 के बाद प्लस 1/2। पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके निकालो। सर जी ये 3 आएगा, ठीक है। ये 3 में से थोड़ा, ये आई थिंक 2.8 2.9 के आसपास होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.8 या 2.9 के आसपास होना चाहिए। और ये -1 हो जाएगा तो अंदर हो जाएगा इतना मान के चलो 1.8 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1.8 के आसपास। ये अंदर का पूरा ये जो है मेरे हिसाब से अपन 7 इसको बाहर लेगा, इसके आगे 1 आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा आएगा 1.8। कैसे आया 1.8? जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 2.8 और ये वाला जो है ये आएगा -1, तो 2.8 में से -1 गया, कितना बचेगा? 1.8 और डिवाइडेड बाय 2, और 1.8 को भी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.9, तो 7 प्लस मेरे हिसाब से 0.9, तो मेरे हिसाब से जो pH आना चाहिए वो आना चाहिए 7.9। और भैया बेसिक हो गई, जाहिर सी बात है बेसिक होगा, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग बेस था, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग बेस था। तो मेरे हिसाब से तो 7.9 आना अनिवार्य था, मेरे हिसाब से तो 7.9 आना अनिवार्य था। देख लो एक बार, जल्दी देख के बताओ भैया। ये हो गया 64 समाप्त, ये हो गया 64 समाप्त, बढ़िया तरीके से बोले तो अव्वल दर्जे से अपन ने ये इसको समाप्त कर लिया है। बढ़िया। देखो रे देखो, जल्दी देखो, फटाफट देखो, जल्दी बताओ, जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा सर। हो जाए तो बता दीजिएगा, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दुख, कोई दुविधा नहीं? चलिए क्लियर कर दूं क्या? ठीक है, चलो एक बार मैं कहता हूं प्रोसीजर मेरा ही देखा करो। ये pH आया कितना? 1.9 वाला एक, और एक अपना आया ये देखिए 7.9। क्या कहा था मैंने? देखिए 2.8 -1 और 14 का सबका हाफ करेंगे 7.935। यस सर, यस सर, यस यस, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 64 खत्म। अब आ गए 65। टोटल 9 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। मैंने कहा था सर तूफान मचा देंगे अपन, क्या बोला था मैंने? तूफान मचा देंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए सर, क्या दिया हुआ है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना दे दिया है सर? ये आयनिक प्रोडक्ट ये दे दिया है। What is the pH of neutral water at this temperature? हमें pH मांगा है सर जी, कितना pH होगा सर? लेकिन पता है क्या दिक्कत है, हम चाहते तो pH लिख देते कि भैया न्यूट्रल होता है 7 होता है, लेकिन वो हमारे क्या रूम टेम्परेचर पे मान के चलो। लेकिन सर टेम्परेचर बढ़ाया है, कुछ फर्क आएगा क्या? हाँ, हमें H+ निकालना पड़ेगा सर, हमें H+ निकालना पड़ेगा। कोई जानता है आयनिक प्रोडक्ट होता क्या है? हाँ सर, आयनिक प्रोडक्ट आपने पढ़ाया तो है, आयनिक प्रोडक्ट आपने पढ़ाया है KW, बहुत बढ़िया। हमने कहा अगर सर वाटर का लिखें तो वाटर ये आपने, ये हो जाएगा H+ + OH-, ये आपका आयनिक प्रोडक्ट।
ये एक ही डायरेक्शन में लिखेंगे क्योंकि ये नहीं तो आगे चल के इक्विलिब्रियम पे अपना ये KSP हो जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी हो जाता है। लेकिन ठीक है, अभी ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी सीधे। और इसका अगर मैं आयनिक प्रोडक्ट लिखना चाहूं तो KW इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए H+ और OH-। ठीक है। अच्छा, फॉर वाटर मैंने जब पढ़ाया था तब आपको ये चीज बताई थी, वाटर के लिए H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन कैसा होता है? बराबर होता है। जितना H+ आएगा उतना ही OH- आएगा। और अपन ने ये देखा भी था, अगर मैं आपसे नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करता हूं तो मैं आंख बंद करके आपको कह देता 10⁻⁻14 kW होता है और 10⁻⁷ ये दोनों होता है। और मैं आपको बात को अभी तक खत्म कर देता, लेकिन उससे टेम्परेचर बदला इसलिए मैं थोड़ा रुक गया हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा सहम गया हूं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ठीक है ना सर, वो तो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। यही है। अब अगर देखिए दोनों इक्वल हैं तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या, KW इक्वल्स टू H+ और H+, दोनों को H+ लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है ना। फिर मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा, तो फिर मैं ऐसा नहीं लिख सकता क्या? हाँ, नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं बिल्कुल। और जब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं तो H+ इक्वल्स टू अंडर रूट KW कितना दिया है? 2.7 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, तो H+ इक्वल्स टू, हाँ ये सॉल्व होगा तभी मजा आएगा, ये सॉल्व होगा तभी मजा आएगा। कितना आने वाला है जल्दी बताइए सर। मेरे हिसाब से इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1.64 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -7। सर ये आएगा H+, सर ये आएगा H+, चेक कर लीजिए एक बार। सर ये आएगा, एक बार चेक करके बताइए मेरे को चेक करके बता दीजिए सर कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, बिल्कुल चेक करके बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, ये मेरा H+ होना चाहिए, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। जल्दी 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 करो फिर बताओ, जल्दी करो फिर बताओ, हो जाए तो बताइए। 1.64 इंटू 10⁻⁻7, 1.64 इंटू 10⁻⁻7। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती है? क्लियर है? अब इसी का पीएच निकाल लो सर, यही तो बोला है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर। इसी का आप पीएच फाइंड आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सटीक आएगा सर, एक नंबर, बोले तो झकास टाइप। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका पीएच निकाल के बताता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट लो। करूं मैं? करूं? ठीक है मैं करता हूं। सर ये वाला हटाऊं कि वो वाला हटाऊं? सर ये वाला हटाते हैं। क्या बोलता है पीएच? ये कहां से रह गया भाई? क्या बोलता है पीएच? -log ऑफ H+, यही बोलता है कि नहीं बोलता है? तो pH इक्वल्स टू -log 1.64 इंटू 10⁻⁻7। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। और अगर आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होता है, log m इंटू n क्या होता है सर जी? log m प्लस log n। ठीक है, तो माइनस को बाहर रखते हैं, log 1.64 प्लस log 10⁻⁻7। ठीक है, माइनस साइन को इधर रखते हैं, log 1.67। सर log 2.3 होता है तो log 1.6 लगभग 0.2 के आसपास होता है, प्लस log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है और साथ में हो जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू सबको बताई थी मैंने, 1 होती है, 1 होती है तो वो तो हट जाएगा। अब माइनस को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा -0.2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7, तो 7 प्लस माइनस ये आ गया सर जी 6.8। लगभग आपका पीएच न्यूट्रल के बराबर ही है सर, 7 के आसपास ही है। वैसे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, देख लीजिए सर आपका पीएच आ चुका है 6.8। 6.8, जल्दी स्क्रीनशॉट लो,
जल्दी 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 जल्दी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोलती पब्लिक? डन। ये आ गया आपका pH 6.8। कितना आ गया सर जी? pH 6.8। डन। अच्छा क्वेश्चन था सर। 64 65 दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं सर। अब बाकी है सिर्फ रिमेनिंग 8 क्वेश्चंस। मैं आपको कह रहा हूं ना सर जी, लगाइए दम। जितनी ज्यादा आप दम लगाएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा सर। 8 क्वेश्चन बाकी है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज पूरी बुक के अंदर की समाप्त होने वाली है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है सर। इससे बड़ी एक्सरसाइज ही नहीं है सर। 73 क्वेश्चन मायने रखाते हैं सर। 73 क्वेश्चंस मतलब इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। 73 क्वेश्चंस को लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। मतलब आप समझ रहे हैं एकदम, मतलब आग लगा दोगे ऐसी वाली बात है। कैसी बातें? आग लगा दोगे ऐसी बातें। 73 क्वेश्चंस। क्या बोलती पब्लिक? इसको हटा दीजिएगा यहां पे, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूले के लिए, ये अलग है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला यूज हुआ है, log m की पावर n, तो n log m। तो बिल्कुल इसको जल्दी हटा दीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं। मैं इसको जल्दी क्लियर करता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। कर दूं? कर दूं कि नहीं करूं? यस सर, ठीक है। ये देखिए 6.78 आया कि नहीं आया? 6.78। मेथड आप मेरा लेके चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेथड आप मेरा लेके चलिए। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक बार नाम ले लीजिएगा बस। बिल्कुल नाम ले लीजिएगा बस, उससे ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। डन। चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए। चलो डन। सर कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। अब तो भैया दो लोग को मिला के पीएच पूछ रहा है। कह रहा है 10 ml ऑफ 0.2 मोलार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और 25 ml ऑफ 0.1 मोलार HCl होगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बात मान ली। और कह रहा है दोनों को मिलाओ, कुछ 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 बनाओ और उसका पीएच बताओ। मैंने कहा यार कैसे तेज चल रहा है। मैंने कहा निकाल तो देंगे, करना तो पड़ेगा। क्या लग रहा है, क्या करें? सर कुछ तो करो। तो ठीक है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी दी और वॉल्यूम दिया है। सेम यहां पर HCl की मोलैरिटी दी और ml दिया है। क्या इनके मोल्स निकाल लेंगे? हाँ सर मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम भी है, मोलैरिटी भी है, इनटू कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे। तो पहले तो एक काम करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लो और HCl के मोल्स निकाल लो। चलो चलो निकाले क्या? चलिए सर, तो निकाल के दे देते हैं बहुत बढ़िया तरीके से इसको। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है सर, पहले तो मैं कह रहा हूं ना दोनों का निकाल लो। क्या कहता है मोल्स? मोल्स कैसे निकलेंगे सर? जो मोल्स होते हैं, सिंपल सी बात है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कहां है सर जी? मोलैरिटी ये थी 0.2 और वॉल्यूम सर 10 ml। अच्छा एक बात बताओ, ये लीटर में होना चाहिए। अगर मैं इसको लीटर में कर लूं तो लीटर में करने के लिए मैं क्या करूंगा सर? 1000 करूंगा बस। यही होता है क्या नहीं सर? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे मोल्स निकालने थे, इसलिए वॉल्यूम को यहां ले गया। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो यह जाएगा 2 10 की पावर -3 मोल्स। यही होगा। मैं कहता हूं सर इसको मिली मोल्स में लिख लो ना यार। हाँ 2 मिली मोल्स। मिली मोल्स में लेके चलते हैं। ठीक है, ये किसका निकल गया सर जी? ये किसका निकल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिली मोल्स। ठीक है सर, डन 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 डन। अब आ जाओ इसके, इसका भी सेम होगा, कुछ अलग थोड़ी होगा। 0.1 इंटू 25 और वो यहां 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा सर जी, इंटू करेंगे 22.5 मिली मोल्स। ये किसके मोल्स आ गए? HCl के। चलिए सर, सर HCl के मोल्स आ गए। अब सर समझो, इन दोनों रिएक्शन को जब मैं मिलाऊंगा तब क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, और जब मिलेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। यही होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा।
और अगर मैं इसको देखूं तो सर जी देखिए कैल्शियम क्लोराइड हो गया, H2 हो गया, बैलेंस कर लें, ये 2 हैं, यहां 2 आएगा। अब देखो बैलेंस हुआ क्या नहीं, और यहां 2 आएगा। देख ले मेरे हिसाब से अब बैलेंस हो चुका है, अब बैलेंस हो चुका है। दैट मीन्स अब समझिए सर बेसिक नेचर किसके वजह से आएगा? सर यहां तो पानी बन गया, यहां तो पूरा पानी बन गया, तो बेसिक नेचर आने के दो पीएच आने के 2 ही तरीके हैं। या तो इसमें से अपन को OH मिलता तो कुछ आपको पीएच मिलता बेसिक एसिडिक जो भी, और यहां से अपन को क्या मिलता H+ मिलता। लेकिन अगर पूरे H+ जो भी यहां पर बने किसके द्वारा, HCl के द्वारा, अगर वो पूरे OH से कंबाइंड हो गए होंगे तो H2O बन गया तो न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी OH- बचे होंगे तो हो सकता है बेसिक मीडियम हो जाएगा, कुछ भी H+ बचे होंगे तो हो सकता है कि हमारा एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो हमें अभी पहले यह पता करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा खत्म हो गया या HCl पूरा खत्म हो गया। अगर दोनों पूरे खत्म हो गए तो फिर तो भैया वाटर बन गया, और वाटर वाटर होता है, वाटर वाटर, तो पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सर हमें पता लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट। जी हाँ, कि रिएक्शन में कोई बचा तो नहीं, और अगर कोई बचा है तो खत्म कौन हो गया है, तो हमें पता लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट। चैप्टर नंबर 1 क्या याद है? बिल्कुल याद है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं इससे एक रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखो यहां 1 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 मिलीमोल को लगता है 2 मिलीमोल ऑफ HCl। ठीक है, 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मुझे रिएक्ट करवाना है तो मुझे 2 मिलीमोल ऑफ HCl चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे? 2 मिलीमोल ऑफ HCl। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा डन, यही चीज होगी। 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करने के लिए कितने मिलीमोल चाहिए HCl के? 2 मिलीमोल। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा डन डना डन डन, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 2 मिलीमोल ऑफ HCl चाहिए है, क्या करने के लिए? रिएक्ट करने के लिए। अच्छा आपके पास कितनी मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है? सर 2। तो सर आप खुद बताइए 2 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कितने HCl लगेगा? सर 1 मिलीमोल को 2 मिलीमोल लग रहा है तो 2 को लगेंगे 4 मिलीमोल ऑफ HCl। लेकिन मेरे को आप एक चीज समझाओ, क्या आपके पास 4 मिलीमोल ऑफ HCl है? क्या आपके पास 4 मिलीमोल ऑफ HCl है? नहीं सर, आपके पास तो सिर्फ 2.5 मिलीमोल ऑफ HCl है। मतलब जितना HCl चाहिए उतना HCl नहीं है, HCl कम है, मतलब HCl जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर HCl जल्दी खत्म हो जाएगा तो सर यहां से पता चल गया कि HCl इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और सर एक बात समझना, अगर HCl खत्म हो गया तो जितने भी ये H+ देगा वो भी खत्म हो जाएंगे। मतलब ये बचेगा, मतलब कौन बचेगा? OH- बच रहे हैं। मतलब भैया सिस्टम थोड़ा बेसिक होने वाला है, क्योंकि ये तो समाप्त, खत्म, पेट में एकदम हजम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बच रहा है, और ये बच रहा है तो ये क्या है? बेस है। मतलब आपका जो पीएच आना चाहिए वो बेसिक नेचर का आना चाहिए। मैंने कहा बात तो सही कही है। तो अब हमें यह पता लगा रहे हैं, ये तो खत्म हो गया भैया, बढ़िया एकदम, अपना काम बनता, भाड़ में जा जनता। लेकिन यह पता लगाओ कि ये कितना बचा है। जितना ये बचा होगा, मतलब मान लो जैसे ये मेरे पास 1 किलो था, तो 1 किलो में से अगर मेरे पास 200 ग्राम बचा है तो 200 ग्राम कितने OH- देगा, वो ही अपन को पीएच निकाल के दिखाएगा। तो हमें अभी पता करना है कि रिएक्शन होने के बाद रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना है, वो बताओ। तो भैया यहां तक क्लियर हुई बात? भैया फर्स्ट चैप्टर आ गया थोड़ा सा रिएक्शन में। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर आ गया भैया। और अगर फर्स्ट चैप्टर आया है तो छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आने वाला है सर। क्या आने वाला है सर जी? मजा आने वाला है, मजा। चलो बताता हूं कैसे मजा आने वाला है। डन, चलिए हो गया। पहले नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ता हूं। हो जाए तो बता दीजिएगा, क्योंकि भैया खत्म कौन हो रहा है? HCl। चलो तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं,
तो बताओ ना क्या काम करना है आपको। ये जो अपन ने निकाला था इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूं पहले अभी। हाँ आप सुनिए, आप मुझे ये बताइए 2 मिलीमोल ऑफ HCl, 2 मिलीमोल ऑफ HCl रिएक्ट करता है कितने से? 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो भैया आपसे पूछा है 1 मिलीमोल कितने में करेगा? सर यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। 1 मिलीमोल ऑफ HCl कितना रिएक्ट करेगा भैया? तो ये हो जाएगा 1/2 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन 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 अब मेरे को पूछना है सर आपको कितना HCl दिया है? सर आपको HCl दिया हुआ है 2.5 मिलीमोल, तो ये कितने में रिएक्ट करेगा? तो 2.5 मिलीमोल ऑफ HCl कितने से रिएक्ट करेगा? तो 1/2 इंटू 2.5 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ रहा है सर? 1.25 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने वाला है, इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने वाला है किससे? HCl से, और इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाएगा। तो सर बचेगा कितना? मैंने कहा ये पता लगा लेंगे, बचेगा कितना ये पता लगा लेते हैं। तो मैंने कहा अगर इतना खत्म हो रहा है तो रिमेनिंग कितना होगा? तो रिमेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे पता लगाओगे? टोटल कितना था? टोटल आपको दिया था सर 2 मिलीमोल, तो 2 मिलीमोल माइनस खत्म कितना हो रहा है? 1.25 मिलीमोल, कितना बचेगा? 0.75 मिलीमोल। कितना बचेगा? 0.75 मिलीमोल। कितना सर? 0.75 मिलीमोल। बिल्कुल, .75 मिलीमोल। बिल्कुल, कितना बचेगा सर? 0.75 मिलीमोल। जल्दी जल्दी फटाफट देखेंगे, एकदम जल्दी देखेंगे। 0.75 मिलीमोल रिमेनिंग बचेगा। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बस सर मिल गया मुझे। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं बताता हूं आप कैसे करेंगे। तो याद रखना तीनों में पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना भैया, तभी मजा आएगा। बिल्कुल ही 1 नंबर। चलो हो गया डन। चलिए भैया ये कर लिया ना नोट डाउन? बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे सर, कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल नोट डाउन में। चलो अब समझिए, ये रिमेनिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कितना हो गया? 0.75। तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम कैसा है? देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर टूटेगा तो कैल्शियम +2 और 2OH माइनस। ठीक है, यही होगा। अब सर ये तो मोल्स दिया है, मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन। वही तो रखता हूं मैं यहां पर। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सर? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, कितने मोल बचे आपके पास? 0.75 मिलीमोल्स। और वॉल्यूम कितना दिया है आपको? आप देखिए सर, 25 डिवाइडेड बाय 35। सॉल्व करिए इसको। आई थिंक ये आएगा 0.02। अपन मिलीमोल्स में ही चल रहे हैं, टेंशन नहीं लो। 0.02 कितना आ जाएगा? 0.02। पक्की बात? पक्की बात के नहीं? जल्दी बोल दो आप तो मजा आ जाए। 0.02 ये आ गया कंसंट्रेशन। तो देखिए ये 0.02 यही रहना, यही रिमेनिंग है क्या नहीं है? 0.02 कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज रिमेनिंग। तो सर जब ये पूरा टूट जाएगा तो भैया ये भी इतना ही बनेगा, लेकिन ये कितना बनेगा सर? ट्वाइस। ओके, तो 2 इंटू 0.02 कितना हो जाएगा?
0.04 0.04 क्या बोलती पब्लिक? 0.04 क्या बोलती पब्लिक? कोई तकलीफ यहां तक? यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए। डन। यहां पता चल गया कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है सर जी? 0.04, क्योंकि ट्वाइस बन रहा है। कितना बन रहा है सर जी? ट्वाइस बन रहा है। और अगर ट्वाइस बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर अपनी नहीं है। चलिए बढ़े आगे, एक बार नोट डाउन करिए जल्दी। चलिए बढ़े आगे। अब देखो सर, आपको OH माइनस का मिल गया, अब मेरे को जगह खाली चाहिए पूरी। अब भैया सारी चीज खत्म, अब मेरे को चाहिए जगह खाली। अब देखिए, तो आपको भैया यहां पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया कितना? 0.04। अब मुझे क्या निकालना है? pH। तो भैया निकाल लीजिए, POH निकालेंगे डायरेक्ट। तो POH क्या होता है सर? सबको पढ़ा है मैंने, इतने दिन से यही चल रहा है अभी। माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस, यही चल रहा है क्या नहीं? ठीक है सर। तो माइनस लॉग, भैया इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 × 10⁻², लिख सकते हैं ना सर जी? 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो 4 और 10⁻²। मैंने कहा ठीक है सर, माइनस को बाहर रहने दो, log m × n, तो क्या हो जाएगा? log 4 प्लस log 10⁻²। अब तो सीख गए होंगे यार कि 10 की पावर जो होती है वही आंसर होता है। ठीक है, माइनस को अंदर इंटू कर दो, माइनस अंदर इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा +2, और log 4 कितना होता है? 0.6, लेकिन वो माइनस का होगा क्योंकि माइनस अंदर इंटू हो रहा है, तो ये आ जाएगा सर 1.3। POH आ गया लगभग आपका 1.3, सॉरी हाँ 1.3 आएगा, क्योंकि 2 - 6 कितना होगा? 1.3। लेकिन सर हमें तो pH निकालना था। मैंने कहा यार अब तो मत करो यार भाई, अब तो मत करो। इतना सिखाने के बाद भी अगर ऐसा करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि अब तो POH का यार रिलेशन पता होना चाहिए था। सर बता दो, हम सीख जाएंगे एक ही बार में। मैंने कहा सही बात है, pH + POH = 14। क्या निकालना भैया? pH ना, तो 14 - POH, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा? 1.3। कितना हो जाएगा बेटा? 13, हाँ 12.7, अप्रोक्सीमेट 12.7। और अपन ने कहा था सर जी OH माइनस है, कौन बच रहा था? बेस बच रहा था। बेस बच रहा था तो भैया बेसिक होना था, और बेसिक के लिए 7 से ऊपर की वैल्यू आनी थी, आ गई। मतलब सॉल्यूशन आपका बेसिक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें बच के जा रहा था। जल्दी जल्दी जल्दी, ये खत्म हुआ है फर्स्ट वाला, ये सिर्फ ये खत्म हुआ है, अभी तो 2 बाकी है। मैंने कहा ना सर एक्सरसाइज बड़ी है, लंबी एक्सरसाइज है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट करें तो मजा आए, फटाफट करें तो मजा आए। हो गया डन? चलिए समझ गए कितना आ रहा है? 14 - 1.3 12.7। ठीक है डन। अब देखिए यही आया था 12.635, मतलब 12.7 के आसपास। 1.3 आया था उसका POH। क्लियर? डन। सेकेंड वाले पे चले। चलो मैं क्या आंसर्स भी आपको बता देता हूं, थोड़ा सही रहता है। ये देखिए सेकेंड वाला क्या बोल रहा है सर? सेकेंड वाले पे आ जाओ। सेकेंड वाला बढ़िया है। क्या बोल रहा है? 10 ml ऑफ 0.1 मोलार H2SO4 रिएक्ट्स विद 10 ml ऑफ 0.1 मोलार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सही है। मैंने कहा पहले मोल्स में निकाल लो। मोल्स में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होता है सर जी? मोलैरिटी इंटू वही तो वॉल्यूम, तो ये रहा 10 ml वॉल्यूम और 0.01, और भैया डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि भैया उसको अपन काय में लेंगे? लीटर्स में। तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमोल। तो कितने मिलीमोल प्रेजेंट है भैया? 0.1। मैंने कहा ठीक है सर। अब आ जाओ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं सर बताओ? कितने हैं मोल्स ऑफ? देखिए 10 ml है, बिल्कुल, अरे बिल्कुल सेम ही दिया है भाई। फिर नीचे 1000, तो 10 से 10 ये हो जाएगा 0.1 मिलीमोल्स। सर दोनों का बराबर ही दिया है। चलो रिएक्शन बताएगा फाइनली, रिएक्शन बताएगा फाइनली। आ जाओ रिएक्शन को लेके। सर H2SO4 ठीक है, किसके साथ मिलाना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है सर, आप जानते क्या बनेगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, यह बनेगा।
क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। ये देखिए कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। वाटर को बैलेंस कर ले क्या, अभी नहीं हुआ है शायद, हाँ हो गया, अब हो गया। देखो ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर यहां से तो एक दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई सर, यहां देखिए, अगर आपके पास H2SO4 1 मिलीमोल है तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कितने चाहिए, 1 मिलीमोल, क्योंकि दोनों के आगे 1 1 लगाए, तो मतलब 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 चाहिए और 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तब जाके ये बनाता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। और आपको दिया कितना है सर, सर आपको कितना दिया है, आपको दिया हुआ है H2SO4 कितना दिया है, 0.1 मिलीमोल ऑफ H2SO4। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 0.1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 है तो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, सर एक को एक लगता है तो 0.1 को 0.1 लगेगा, इतना लगेगा। मैंने कहा कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया था, सर इतना ही दिया था, मतलब सर ये दोनों के दोनों आपस में पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ना H2SO4 बचने वाला है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचने वाला है। तो ना तो मेरे को H प्लस मिलेगा ना तो मेरे को OH माइनस मिलेगा, मेरे को सिर्फ मिलेगा पानी पानी हो गई। और पानी का पीएच आप जानते हो भैया कितना है, पानी का पीएच आप जानते हो भैया C1 कितना, 7, तो भैया न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। तो इस केस में आपका पीएच आएगा 7, कितना आएगा, 7। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ H2SO4 को 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, और अगर हम यहां पर देखें तो भैया आपके पास से बराबर मोल्स दिए, बराबर दिए तो आपस में पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं, रिएक्शन पूरी संपन्न है, सर्वकुण संपन्न। तो भैया न्यूट्रल मिलेगा 7, कितना मिलेगा, 7। जल्दी, हम साथ साथ हैं, अगला वाला पता नहीं साथ साथ होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये तो समाप्त हो गया भैया, ये तो बढ़िया तरीके से समाप्त हो गया। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं तीसरे वाले पे, उसको भी निपटा के आते हैं फटाक से, फटाक से निपटा के आते हैं, एकदम फटाक से, समझ रहे हो आप। चलिए थर्ड वाले पे, बढ़िया, ये देखिए, हेंस द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज न्यूट्रल विद pH 7, ठीक है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। सी वाले पे आ जाओ, सी वाले पे भाई, अब इसमें भी चेक कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे तो भैया ऑलमोस्ट सेम ही दिया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। चलो मोल्स ऑफ H2SO4 देखते हैं कैसे निकालेंगे, 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई वही 1000 होगा, क्योंकि अपन को लीटर में करना है, तो सीधा सीधा ये मान के चलिए 1 मिलीमोल। भाई डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1000 नहीं लिख के मैंने उसको मिलीमोल में कर दिया है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मोल्स ऑफ KOH कितना हो जाएगा सर, 0.1 इंटू 10, फिर वही 1000 से डिवाइड होगा, उसको अपन मिलीमोल कर देते हैं। सर तो बराबर ही आया है सर, वो तो रिएक्शन बताएगी कि क्या हो रहा है, रिएक्शन बताएगी कि क्या हो रहा है। चलो भाई H2SO4 किससे रिएक्ट हो रहा है सर जी, KOH से, ठीक है। तो अपन सब जानते हैं एसिड और बेस है भैया ये, तो ये बना लेगा K2SO4 प्लस वाटर। अब बताओ भैया बैलेंस से रिएक्शन नहीं सर, यहां पर K2 है तो यहां 2 लग जाएगा। अब देखो सर 2OH 2H तो 2H2 आएगा। अब देख के बताओ बैलेंस है, हाँ सर अब बैलेंस हो गई, लेकिन सर अब देख लीजिए अब कहानी थोड़ी अलग हो गई है। क्यों सर, क्या कहानी अलग होगी, मैंने कहा बता रहा हूं ना, देखिए सर यहां पर 1 लगा है, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ H2SO4 या 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4, जो लिखना चाहो, 1 मोल ऑफ H2SO4 रिएक्ट करता है कितने से, 2 मोल ऑफ KOH से, मतलब एक H2SO4 को 2 मोल ऑफ KOH चाहिए होते हैं। तो सर आपको कितने दिए हुए हैं, सर हमें तो दिया हुआ है 1 मिलीमोल सर, गरीब आदमी, तो 1 मिलीमोल को कितना लगेगा रे, 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 को कितना लगेगा रे, सर जब 1 मोल को 2 मोल लग रहा है तो 1 मिलीमोल को 2 मिलीमोल लगेगा,
मतलब यहां पर लगेगा सर 2 मिलीमोल ऑफ KOH। और आपके पास कितना KOH दिया हुआ है? बात तो यह है इंपॉर्टेंट कि आपके पास कितना है। सर हमारे पास तो एक ही है, हमारे पास तो एक ही मिलीमोल है KOH का, और हमें कितने चाहिए सर? 2 चाहिए, मतलब KOH कम है। KOH कम है तो सर मिल गया, ओ मिल गया। KOH है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। कौन है सर? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब KOH पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब बेस का नामो निशान नहीं बचेगा। तो बचेगा कौन सर जी? पप्पा जी ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा सर। और आप सब जान रहे हैं अगर सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा तो ये देगा H+ आयंस। तो मतलब अब जो pH आएगा वो एसिडिक होना चाहिए, मतलब 7 से कम होना चाहिए, मेरे को ऐसा अनुमान हो रहा है। देखते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि इस बार हमारा लिमिटिंग रिएजेंट KOH है, क्योंकि KOH 2 मिलीमोल चाहिए था, लेकिन दिया ही कितना है? 1 मिलीमोल। तो अब हमें पता लगाना है कि H2SO4 कितना बचेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, H2SO4 निकालना है ना? ठीक है सर। तो हम ये मान लें 2 मिलीमोल ऑफ KOH को कितने मिलीमोल चाहिए H2SO4 के? H2SO4 के 1 मिलीमोल चाहिए। लेकिन सर आपके पास KOH कितना दिया है? 1 मिलीमोल। तो भैया 1 मिलीमोल ऑफ KOH कितना H2SO4 यूज करेगा? डिवाइड कर दो सर जी, 1/2 मिलीमोल ऑफ H2SO4। मतलब सर 1 मिलीमोल ऑफ KOH पता है कितने H2SO4 से रिएक्ट करता है? 0.5 मिलीमोल से। मतलब 0.5 मिलीमोल ऑफ H2SO4 खत्म हो जाएगा। इतना मिलीमोल खत्म हो जाएगा जिसको कौन निपटा देगा? KOH। तो बचेगा कितना? तो मैंने कहा निकाल लो ना रिमेनिंग, निकाल लो ना रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या होता है? पूरा कितना था सर? पूरा था आपका 1 मिलीमोल। खत्म कितना हो गया सर जी? 0.5 मिलीमोल। अरे बहुत बढ़िया। तो बचेगा कितना सर? आ गया 0.5 मिलीमोल बचेगा। 0.5 मिलीमोल ऑफ H2SO4 बच जाएगा, बच जाएगा। 0.5 मिलीमोल ऑफ H2SO4 बच जाएगा सर। बस अब यही चाहिए था, इसी से अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद मैं कुछ चीजों को डिलीट करूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं कुछ चीजों को यहां से डिलीट करूंगा। जल्दी सर जी, हो जाए तो बताइएगा, तभी मजा आएगा। देख रहा हूं कितने बड़े क्वेश्चन जाने हैं सर, क्या कर सकते हैं हम? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। वो तो ठीक है, पहले निपटा तो लो सर, इसको हटाना पड़ेगा पूरा, तभी मजा आएगा। अब आप थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले मैं बोलता हूं मिलीमोल्स तो मिल गए, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं क्या? कितना है? 0.5 मिलीमोल डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम? 10 और 10 20 ml हो जाएगा, ये होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0.025 शायद, हाँ ये होगा कंसंट्रेशन 0.025। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा डंडन डंडन। अब समझिए कौन बचा? H2SO4। मैंने कहा लिखो जरा उसको, भाई को। कैसे टूटता है? 2H+ और SO4 2-। यही होता है क्या? नहीं होता? बिल्कुल। अब समझो H2SO4 जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? ओहो हो, तो सर इसका भी इतना ही होगा बाद में टूटने के बाद, लेकिन ये नहीं होगा सर, ये 2 लिखा हुआ है तो इनटू ट्वाइस हो जाएगा। ओ माय गॉड सर सर सर, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 0.025 इंटू 2। करो इंटू, कितना आ रहा है सर? जैसे ही आप इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। 0.05 क्या है सर? 0.05।
0.05। मैंने कहा ठीक है सर, डन, आपकी बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे को। 0.05। अब निकाल लो पीएच, जस्ट पीएच। पीएच है ना, गाना है ना, मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है। मैंने कहा था बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना तुम, है ना, ये फालतू चीजों में नहीं। चलो सर इसको क्या लिख सकता हूं मैं? मैंने कहा ये लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा 2 मिनट के लिए माइनस को बाहर रखिए। log 5 क्या होता है? 0.69 माइनस, ये सिंपल सा बोला था 2, अंदर ले आइए माइनस को, अंदर जैसे लेके आएंगे ये हो जाएगा 2 माइनस 0.69 को 0.7 मान लो। अब बता दो पीएच कितना आ गया सर? कौन से कलर से लिखूं? चलो, तो pH इक्वल्स टू लगभग 1.3। pH इक्वल्स टू लगभग 1.3। तो ये रहा सर जी थर्ड क्वेश्चन। मैंने कहा था ना H2SO4 बच रहा है तो भैया एसिडिक होगा, तो ये हो गया pH इक्वल्स टू 1.3। क्या है सर जी? 1.3। कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? 66 क्वेश्चन हो गया समाप्त। बढ़िया सर, बड़ा गया है क्वेश्चन, लगभग मेरे को लग रहा 25 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में। हाँ सर मैंने कहा था बड़ा है, टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है। चलो डन। ये तो अपना न्यूट्रल वाला था, ये देखिए 1.3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1.3 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो हो गया, डन, आगे बढ़े। ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 67। बड़ा दिख रहा है सर, ये भी बड़ा दिख रहा है, मजा आएगा। लेकिन क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द सॉलिबिलिटीज ऑफ सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड और मर्क्यूरस आयोडाइड, ये एट 298 केल्विन फ्रॉम देयर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट गिवन इन टेबल 6.9। सर ये दिया हुआ है, ये इनका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया है, किस किस का? हर एक का। और बोला है डिटरमाइन ऑल्सो द मोलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, उनकी मोलैरिटी भी निकालनी है। मैंने कहा निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे सर, निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे। पहले इनकी सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? सॉलिबिलिटी। अच्छा किस किस को पता है पहले सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में? बताओ, अपन ने पढ़ा है ना सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। एक कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, पहले उठा लेता हूं सिल्वर क्रोमेट ही उठा लेता हूं। सर जी इसका एक फंडा होता है, बस जो वो फंडा सीख गया ना, मैंने बताया भी था जब मैंने सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको पढ़ाया था ना, तब मैंने ये बताया भी था आपको। पहले तो इसको तोड़ो, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे मोड़ेंगे जम के। चलो भैया इजी है, तोड़ो तो क्या बना लेगा? Ag+, ठीक है, और बना लेगा CrO4 -2, यही होगा। कितने सिल्वर है? 2। ये पहली बात, ये बनेगी आपकी रिएक्शन, और इसी पे अपन को बात करनी है। ठीक है, और अब एक काम करो, मैंने कहा था इसको लिखने का तरीका होता है सर, जो इसको सीख गया वो काम कर जाएगा। इस सिल्वर क्रोमेट की सॉलिबिलिटी को अपन मान लेते हैं S, सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इज S। कितना मान लिया? S। सॉलिबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट को अपन ने क्या मान लिया? S। ठीक है भाई, ये ठीक है। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या होती है? जब अपन इसका KSP लिखेंगे तो KSP क्या होता है बताऊंगा मैं अभी आपको। बेसिकली यहां पर कितना है? Ag+ है और उसके आगे 2 है, तो इसको अपन मानते हैं 2S। और यहां पर सिर्फ एक क्रोमेट है, तो इसको अपन कितना मानते हैं? S। ऐसा लेके चलते हैं। कैसा लेके चलते हैं? यहां पे ये हो गया 2S और ये कितना हो गया? S। ये बात मान लेना। अब आगे सुनना सर, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो होता है KSP, और KSP क्या होगा सर? 2Ag+ और यहां पर CrO4 -2। ठीक है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल। अब एक बात और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो Ag+ है वो कितना दिया है? 2S दिया है, और उसकी स्टेशियोमेट्री कितनी है? 2, तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये बात याद रखना है। और यहां पर सिर्फ S है तो ये सिर्फ S हो जाएगा, बस इतना।
अब जब इसको आगे और देखूंगा तो क्या हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू 2 की पावर 4 और s क्यूब, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब। यहां तक बात क्लियर है क्या नहीं सर? ये आपको समझना जरूरी है। देखो अपन ने इसकी सॉलिबिलिटी को क्या मान लिया, s, तो हर एक आयन के लिए s, तो ये s हो गया, लेकिन ये 2 थे तो इसको अपन ने क्या ले लिया, 2s। लेकिन जब मैं इसका KSP लिखूंगा तो यहां पर 2s तो लूंगा मैं, लेकिन जब उसकी स्टेशोमेट्री 2 थी तो वो उसकी पावर में 2 चली जाएगी और ये सिर्फ s आ जाएगा। जो इसको समझ गया ना वो इस क्वेश्चन को समझ लेता। सर ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं सबसे। तो अपना आप क्या आ रहा है, फाइनल सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट 4s क्यूब। बस यहां के बाद आंसर है, पहले इतना नोट डाउन करो जल्दी 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 जल्दी। यहां के बाद तो आंसर है सर, यहां के बाद तो आंसर है। KSP इक्वल्स टू क्या आ गया, 4s क्यूब। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। 4 यहां पर क्या आ रहा है, 4 है। अब मेरे को क्या है, s निकालना है, तो s क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KSP डिवाइडेड बाय 4। यही होगा मैम, KSP डिवाइडेड बाय 4। KSP दिया है क्या, मैंने कहा चेक करके देखो ना। KSP 1.1 इंटू 10 की पावर -12, 1.1 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। मैंने कहा ठीक है, तो पहले डिवाइड लगा लो बेटा। अब 4 से डिवाइड लगाने के लिए उसको थोड़ा बड़ा करो। कैसे बड़ा करोगे, 110 कर लो। अगर 110 कर लोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -14, क्योंकि सर आपने 2 पॉइंट आगे सरका दिया। अब डिवाइडेड बाय 4 करो। अब डिवाइडेड बाय अगर 4 करोगे तो अब काटो उसको, ये 2 ये 55, ठीक है। फिर इससे काटोगे तो 2 2, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा तो 0, 2 2.5, नहीं 2 2.5 तो नहीं आएगा, 7 आएगा, 27.5 आएगा, सॉरी 27.5। तो फाइनली s क्यूब इक्वल्स टू 27.5 इंटू 10 की पावर -14। यही हो रहा है। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को भी आगे ले जाओ, इसको 275 बना लो। तो अगर ये 275 हुआ तो ये हो जाएगी 15, ठीक है। और अब लगाओ अंडर क्यूब, अंडर क्यूब। तो सर अब देखिए 15 है, 15 को 3 बार में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 5 5 5, तो ये तो हो जाएगा 10 की पावर -5। इससे तो नो डाउट पावर्स में इजी होता है। अब भाई कोई ऐसा नंबर ढूंढ के लाओ जिसको 3 बार इंटू करने पे ये आ जाए, जिसको 3 बार इंटू करने पे ये आ जाए, बिल्कुल ये आ जाए। तो मैं कहता हूं ऐसा नंबर है, इसको इंटू करके देखना एक बार, क्योंकि मेरे को लगता है 6 6 36 और 36 6 216, तो मेरे हिसाब से 6.5 के आसपास बैठ सकता है यहाँ पे, क्योंकि 7 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, तो वो 350 हो जाएगा। तो भैया कहानी यही बैठेगी। तो फाइनली आंसर आएगा ये आ गई आपकी सॉलिबिलिटी, ये आ गई आपकी सॉलिबिलिटी 6.5 इंटू 10 की पावर -5, 6.5 इंटू 10 की पावर -5, बिल्कुल ये आ गई आपकी सॉलिबिलिटी, ये आ गई आपकी सॉलिबिलिटी। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन डन, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, ये आ गई आपकी सॉलिबिलिटी, ठीक है। अब आपसे कहा था मोलैरिटी निकाल के बताओ उसके आयंस की। किसकी मोलैरिटी चाहिए भैया, Ag+ वाले की। कितनी है, 2s है, तो भैया यहां पर लिख लीजिए Ag+ की मोलैरिटी कितनी है, 2s है ना, ये लो। सॉलिबिलिटी कितनी आई है ये, तो 2 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -5, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 13, ये आ गई मोलैरिटी। m लिख देना। CrO4 -2 की चाहिए तो वो s होता है, तो s मतलब आपकी 6.5 इंटू 10 की पावर -5। बस डन, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन यहां पर समाप्त, पहला क्वेश्चन यहां पर समाप्त। बिल्कुल नोट डाउन करेंगे बढ़िया तरीके से।
शानदार तरीके से नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन डन डन, क्या बोलना चाहिए भैया? डन डना डन डन। कैसे बोलना चाहिए? डन डना डन डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो जाए तो बताइएगा सर। हो गया पक्का? आप देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी की वैल्यू यही आ रही है, ठीक है। 0.65 लिखा है उन्होंने, वो 6.5 हो जाएगा अगर 10 की पावर -5 होगा। अपन ने 10 की पावर -5 लिखा है, फिर ये सॉल्व करके फाइनली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। डन। चल अगला क्या था ये बताइए, नेक्स्ट क्या था? बेरियम क्रोमेट। चलिए नेक्स्ट क्या था? बेरियम क्रोमेट। सेकेंड बेरियम क्रोमेट ना, ठीक है। BaCrO4, इसको तोड़िए सर पहले। ये होगा, दिख रहा है? अब भैया बेरियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी को भी आप क्या मान लीजिए? S। बेरियम क्रोमेट की सॉल्युबिलिटी को भी आप क्या मान लीजिए? S, ठीक है। तो भैया यहां पे ये भी सिंगल है तो ऐसी हो जाएगा। देखिए सिंगल है, पिछली बार 2Ag प्लस था इसलिए मैंने 2S लिखा था। यहां पे ये भी सिंगल है तो क्या हो जाएगा? सिंपल S। अब मैं अगर इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखूं तो क्या होता है? KSP इक्वल्स टू, भैया जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका बस इनटू हो जाता है। तो बेरियम +2 और यहां पर क्रोमियम 4-2। अच्छा कुछ पावर में आएगा क्या? नहीं सर, पावर में कब आता है इनकी? जब आगे कोई स्टेशनोमेट्री, दोनों में 1 लगाए तो 1 1 और 1 पावर अपन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए KSP इक्वल्स टू, ये कितना दिया है? S, ये कितना दिया है? S, S इंटू S क्या हो जाएगा? S²। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? √KSP। और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम का कितना दिया? 1.2 इंटू 10 की पावर -10। लो भैया अब करके बता दो, अब करके बता दो भैया कितना आना चाहिए, करके बता दो भैया। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो सॉल्व है, बस इसको करके बता दीजिए। यहां से आपको सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी? सॉल्युबिलिटी की। 1.2 इंटू 10 की पावर -5। डन 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 डन। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती? 1.1 आ रहा है क्या? एक बार करके देखो 1.1। हाँ 1.1 आएगा, 1.1 आएगा। 1.1 इंटू, और ये तो 10 है तो आधा कर दीजिए, 10 की पावर -5। सर ये आ गई आपकी सॉल्युबिलिटी, और यही आपकी मोलैरिटी होगी। किसकी? बेरियम की और क्रोमियम की। क्योंकि सर देखिए ना कितना दिया, सिर्फ S दिया है तो सेम वैल्यू इसकी, सेम वैल्यू इसकी, सेम मोलैरिटी भी होगी। अगर मैं आपसे निकालने का बोलूं तो जल्दी नोट डाउन करिए एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाता हूं। ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अरे अभी तो आगे भी हैं, बहुत सारे हैं। आखिरी वाला सोचा हूं होमवर्क दूंगा सर, 4 तक मैं करवाऊंगा, 5वां होमवर्क दूंगा तो मजा भी आएगा। ठीक है डन। चलो ये तो हो गया था। ये देखिए, रुक जाओ, यहां ले चलो। अब चेक कर लो, पूरा बिल्कुल सेम। कितना आ रहा है इनका? 1.09, मतलब 1 के आसपास है। और अगर आपसे मोलैरिटी पूछेगा तो दोनों की मोलैरिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी दोनों की मोलैरिटी? क्योंकि दोनों ऐसे, चाहे आप मोलैरिटी निकाल लो बेरियम की, चाहे आप मोलैरिटी निकाल लो CrO4-2 की, और वो जितनी भी होगी वो होगी 1.1 इंटू 10 की पावर -5m। जल्दी नोट डाउन करिए। फिर चलते हैं थर्ड वाले पे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। फिर चलते हैं थर्ड वाले पे, जल्दी। फिर चलते हैं थर्ड वाले पे। क्या बोलती पब्लिक? और खत्म करेंगे। 1.1 इंटू 10 की पावर -5 मोलैरिटी। डन। ये देख लीजिए बिल्कुल सेम ही है। तो ये था सर जी सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाले पे। चलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं सर जी, थोड़ा ध्यान से। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, छोटी पेंसिल,
ये देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड, सर ये भी टूटेगा थोड़ा खतरनाक तरीके से। क्यों ये खतरनाक क्यों टूटेगा सर? Fe+3 और OH माइनस, लेकिन OH माइनस कितने टूटेंगे? 3। ये ठीक है, डन। अब मान लो इसकी सॉलिबिलिटी को S, फिर से सॉलिबिलिटी ऑफ FeOS3 कितना हो जाएगा? S। कितना हो जाएगा सर जी? S। कितना मान लिया अपन ने? S मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखिए ये कितना होगा? S, लेकिन सर ये एक का S होगा, 3 का तो हो जाएगा 3S। तो यहां पर 3 है तो ये हो जाएगा 3S। मैंने कहा ठीक है सर। अब लिखो KSP। सर KSP क्या होता है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्या होता है? जो आयंस होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, बस उसी का प्रोडक्ट करना है। तो Fe+3 और OH माइनस, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर उसकी कोई स्टेशियोमेट्री है तो इनकी पावर में जाएगी। Fe की कोई नहीं है, आगे 1 है, इसकी 3 है तो ये 3 हो जाएगा बस। अब वैल्यूज रखो, इसकी वैल्यू कितनी है? S। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 3S। हाँ, और उसका क्यूब। सर अब लफड़ा है? लफड़ा तो कुछ नहीं है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। एक S और 3 S की पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा KSP, ये हो जाएगा KSP। चल जल्दी देखो, ये हो जाएगा KSP 27S की पावर 4, 27S की पावर 4। अब सॉलिबिलिटी निकाल लो। KSP तो दिया ही हुआ है, कितना दिया है? ये दिया है 1 × 10 की पावर -38। ए बाबा रे बाबा, अयो खतरनाक खेल हो रहा है ये तो। चलो ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर चलते हैं अपन आगे लेके, क्योंकि कैलकुलेशन तो अपन आगे से सपोर्ट ले लेंगे भाई, नहीं तो आप फंस जाओगे बहुत गंदे उसमें, कैलकुलेशन में बहुत गंदे फंस जाओगे। और मैं अगर करवाने बैठूंगा तो ये वीडियो चलता ही चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए डन। चलो यहां तक हो गया ना? ठीक है, पहले भाई साहब को उधर लेके चलो जितना अपन ने किया है। चेक करो, देखो बिल्कुल यही किया है अपन ने। अब देखो KSP कितना दिया था भाई, देख के आना पड़ेगा। 1 × 10 की पावर -38, 1 × 10 की पावर -38, हाँ 1 × 10 की पावर -38 डिवाइडेड बाय 27 कर लो और S की पावर 4 कर लो। दिख रहा है? अब एक काम करो, मैं कहता हूं भैया से 2 जीरो ले लो। कितने जीरो ले लो? 2 ले लो। तो 2 ले लोगे तो ये हो जाएगा 100 × 10 की पावर -40 अपॉन 27। सर इसको डिवाइड लगाओ, जैसे ही 100 अपॉन आप 27 करोगे ये मिलेगा आपको 3.7। 3.7 × 10 की पावर -40 इक्वल्स टू S की पावर 4। अब लगेगा भैया अंडर क्यूब, अब लगेगा अंडर क्यूब। यही तो दिक्कत वाली बात है, यही तो टेंशन दे रहा है मेरे को, यही टेंशन दे रहा है। और जब आप इसको अंडर क्यूब लगाओगे S इक्वल्स टू कितना? 3.7 × 10 की पावर -40 और यहां 4 बार। तो अब देखो 40 को तो 4 से डिवाइड करो 10 आ जाएगा, ये तो आ गया भैया, इसका तो कोई इश्यू नहीं होता, पावर्स तो आ जाती है। लेकिन ये जो है ये लगभग आएगा 1.4। 1.4 को आपको 4 बार इंटू करना पड़ेगा। जब आप इसको इतनी बार इंटू करोगे 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, तब जाके आपको मिलेगा सर जी कितना? 3.7 के आसपास। तो ये आ गया 1.4। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लें। ठीक है, ये आ गया 1.4। ये आ गई सर जी आपके पास S की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? S। सॉलिबिलिटी मिल चुका है आपको। क्या मिल चुका है? सॉलिबिलिटी मिल चुका है। अब मोलैरिटी निकालना तो वो तो 1 मिनट में आ जाएगा। मोलैरिटी निकालना है तो वो तो 1 मिनट में आ जाएगा। पहले ये सॉलिबिलिटी मिल गया, ये देख लो, पहले ये देख लो सॉलिबिलिटी मिल चुका है S 1.4 × 10 की पावर -10। अब देखिए मोलैरिटी ऑफ Fe3+ निकालना है ना, तो देखिए मोलैरिटी ऑफ Fe+3 किसके बराबर है? S। और S की वैल्यू कितनी है? 1.4 × 10 की पावर -10 मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। ये आ गई। अगर आपसे OH की मांगे, किसकी मांगे? OH की,
तो मोलैरिटी ऑफ OH माइनस की निकाले तो कितनी हो जाएगी सर जी? 3s। कितनी हो जाएगी? 3s। जैसे ही आप 3s करेंगे तो 3 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर -10, जैसे आप सॉल्व करेंगे यह आ जाएगा 4.17 इंटू 10 की पावर -10 मोलैरिटी। सर ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक अपन ने वो निकाल दिया और एक अपन ने ये निकाल दिया। कोई तकलीफ हो इसके अंदर तो बताइए मेरे को। ये मोलैरिटी रखा है, ये सॉल्युबिलिटी रखा है। थोड़ा अच्छे से करना है क्या? जमाना है क्या? बढ़िया तरीके से लीजिए, जमा देंगे। ये यहां रख दिया मैंने इसी के बगल में। ये लीजिए सर, और ये भी चाहे तो अपन इसको भी वहीं पहुंचा सकते हैं, इधर घुसाने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा। ये सॉल्युबिलिटी यहां से मैच कर लीजिएगा, मोलैरिटी यहां से मैच कर लीजिएगा। पूरा अपन ने यहां तक करवा दिया है, कोई तकलीफ की बात यहां तक नहीं आई है। जल्दी देख लो सर, जल्दी देख लो, जल्दी। एक तरफा क्लियर हो गया सर। मैंने क्या कहा? बहुत ईजी है सर, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। और अगर आपने मेहनत कर ली ना सर, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा, टेंशन ना लो। चलो देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है सर? सर लेड क्लोराइड। सर ये तो आप ही कर लेना यार, अब तो दो आप बना सकते हो यार मेरे हिसाब से, ये और ये आप बना सकते हो। मैं चाहूं तो इसको तोड़ के दिखा देता हूं। लेड क्लोराइड मतलब PbCl2, ठीक है। PbCl2 टूटेगा कैसे सर? Pb+2 और Cl - 2Cl, बस। अब आप इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या मानना है? S, तो ये तो S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा, समझ गए। अब इसका निकालना KSP, तो KSP क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? Pb+2 और Cl- के आगे क्या लगा? 2, तो उसके ऊपर 2 हो जाएगा, बिल्कुल। अब यहां आएंगे तो Pb कितना दिया है? S, यहां Cl कितना दिया हुआ है? 2S का स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा? 4S3, और ये हो जाएगा KSP। KSP इक्वल्स टू हो जाएगा 4S3, ये। और अब यहां से क्या करना है? S निकाल लेना, डिवाइडेड बाय 4 और अंडर क्यूब कर देना। फिर मोलैरिटी निकालनी है, तो ये तो ये और उसकी S सिंपल हो जाएगी, इसका 2 से इंटू कर देना, तो क्लोरीन की मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, बस समाप्त। क्या टफ है भाई, क्या टफ है? मुझे बस एक बार समझा दो। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, ऐसा क्या क्या टफ हो जाता है जो अपन यहां नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, शानदार से क्वेश्चन है, फालतू का आप टेंशन लेते हो और वही टेंशन पे दिक्कत देती है। ये तो मैंने आपको लेड का बता दिया भाई, मर्क्यूरस का तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। इसकी वैल्यू आप खुद निकाल के बताएंगे मुझे, कहां पर? कमेंट सेक्शन में। मर्क्यूरस आयोडाइड भैया दोनों, देखो क्या करना है आपको। अब आज का होमवर्क है भैया, ये लेड क्लोराइड की यहां से सॉल्युबिलिटी बताएंगे, लिख देना एकदम। क्या लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 67 का 4th वाला, उसकी सॉल्युबिलिटी और उसके बाद उसकी मोलार कंसंट्रेशन दोनों की, Pb2 + Cl-। उसके बाद अगला वाला, इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी भी मोलार कंसंट्रेशन, किसकी? मर्क्यूरी की और आयोडाइड की। सर करिए, आप भी करिए सर, मैं तो लगा ही हूं पूरा करने में। अपन बार बार ऐसे ही करेंगे तो कैसे जाएगा? फिर सोच रहे हैं आप कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस में, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस है सर, इसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी। थोड़े से 1-2 आप करिए। देखिए मैंने ये आपको इतने करके दिखा दिए। अब मर्क्यूरस आयोडाइड Hg2I2, इसको तोड़ लेना, इजिली टूट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन? चल अच्छा, अगर आपको लग रहा है वो टूट नहीं पाएगा तो वो भी मैं करवा देता हूं। ये लीजिए, ये काम मैं कर सकता हूं, थोड़ी सी हेल्प मैं दे दूंगा। देखिए Hg भी 2 है, तो ये Hg+ और I-, ठीक है। ये भी 2 थे, ये भी 2 है, बस क्या तकलीफ है? इसको S मानेंगे तो ये हो जाएगा 2S, ये भी हो जाएगा 2S। अब आप KSP लिखोगे तो KSP क्या होता है? Hg+ का स्क्वायर हो जाएगा और I- का स्क्वायर हो जाएगा, बस। तो यहां पर ये 2S का स्क्वायर और यहां पर 2S का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लेना।
2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 एस की पावर 4 आ जाएगा। 16 से KSP को डिवाइड लगाना, अंडर 4 लगा देना, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीके से। और फिर मेरे को देंगे कमेंट सेक्शन में, क्या बोलती पब्लिक, कर देंगे भाई? दम हो तो करके दिखाना भाई, चैलेंज दे रहा हूं अब तो। देखता हूं कमेंट सेक्शन में आंसर आ पाता है कि नहीं आ पाता है। सीधे दम की बात करिए, दम है तो करके दिखाइएगा। क्या सर, दम है तो करके दिखाइएगा। हम भी तो देखें कौन कितना तेज है, किसमें कितना है दम। दम के रखना कदम। बिल्कुल बढ़िया, शानदार। बढ़े आगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या बोलती पब्लिक? डन। चलिए, तो ये तो आंसर्स थे सारे। ये थर्ड वाला हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, ये फिफ्थ वाले का नहीं, ये आप करेंगे बस फिफ्थ वाला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा क्वेश्चन है सर, लेकिन मैंने कहा ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर मेरा आप साथ दे दोगे ना, तो फिर देखिए क्या मजा आने वाला है, क्या मजा आने वाला है। फिर देखो आप एक तरफा, ठीक है? डन। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? जल्दी बताओ। चलिए डन। देखिए, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ Ag2CrO4 और AgBr आर दिस रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन करना है, ठीक है भैया? आ जाओ। Ag2CrO4, पहले इसको तोड़ के देख लो क्या होता है। सर जैसे ही तोड़ेंगे तो ये आएगा Ag+ और इसके बाद CrO4-2। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इधर पे आऊं AgBr को, तो AgBr को जब तोड़ूंगा तो Ag+ और Br-, यही होगा। अब अगर मैं बोलूं तो इसकी सॉल्युबिलिटी को मैं मान लेता हूं S1। इसकी सॉल्युबिलिटी को अपन क्या मान लेते हैं सर जी? S1, ठीक है? तो यहां हो जाएगा 2S1 और यहां हो जाएगा S1। और इसका अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखूं, क्या हो जाएगा सर जी? Ag+ का स्क्वायर और CrO4-2। क्यों बेटा, सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल। चमका के नहीं चमका? अगर यहां तक चमक गया तो भैया एक बार जम के फायर वाला इमोजी हो जाए। चलो, Ag+ का स्क्वायर, तो सर Ag+ का स्क्वायर, हाँ 2S1 का स्क्वायर कहना चाह रहा है, और यहां तो सिंपल S1। सॉल्व करेंगे तो 4S1 का क्यूब आ जाएगा। और KSP कितना दिया हुआ है? 1.1 इंटू 10⁻⁻12। मैंने कहा लो भाई, गई भैंस पानी में। अब एक काम करो भैया साहब, उसको 110 बना लो। 110 क्यों, 1100 बनाओ। 1100 क्यों बनाएंगे सर? 1100 इसलिए बनाएंगे 10⁻15 बन जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा। डिवाइडेड बाय 4 करो और फिर अंडर क्यूब करो। अभी पीछे से क्या आ रहा है, तब जाके S1 आएगा, तब जाके S1 आएगा, ठीक है? अब कट करो उसको जरा, इधर पे ले आओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेते कितना इजी बनता है। 1100 डिवाइडेड बाय 4 ना, है ना? तो ये 2 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 550, नहीं हाँ 550 होगा, बिल्कुल 550 होगा। फिर 2 से काटेंगे तो जल्दी बोलो, 250 275 होगा। 275 क्यों, 6.5 आ रहा है क्या? बताओ जरा, बताओ जरा, 6.5 आ रहा है क्या? 275 मांग रहा है वो, ये मांग रहा है 275 इंटू 10⁻⁻15, ये मांग रहा है। मेरे को लग रहा है भैया 6.5 से आ सकता है। किससे आ सकता है? 6.5 से। क्या बोलती पब्लिक? करके देखो 3 बार 6.5, मेरे हिसाब से तो आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या हो रहा है? 6.5 अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। बाकी अपन एक बार थोड़ा देख लेते हैं, क्रॉस चेक। बिल्कुल 6.5 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोलैरिटीज देखना है, मोलैरिटीज भी कर देंगे भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आगे बढ़े, या सॉल्युबिलिटी की भी अगर अपन देखें तो वो भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक हो गया। सेम चीज आप इसके लिए करिए, अब सेम चीज आप इसके लिए करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निकाल के बताइए इसका क्या आ रहा है, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, जल्दी निकाल के बताइए था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना आ रहा है, फटाफट। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी को मान लो S2, इसकी सॉल्युबिलिटी को मान लो S2 और सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। चलिए तो करा, अरे यार तुम लोग यार भाई करते नहीं हो यार, करो जल्दी, मैं देख रहा हूं। पहले आप उसको S2 मान लो, है ना, सॉल्युबिलिटी बना लो, तो ये हो जाएगा S2, ये भी हो जाएगा S2। इस बार कुछ नहीं है, पावर वावर आसान है, आसान है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, यहीं से लिखते हैं सर, जगह कम हो जाती है सर। Ag प्लस कोई दिक्कत नहीं, और Br माइनस कोई दिक्कत नहीं, तो ये S इंटू एस, तो KSP इक्वल्स टू हो जाएगा S²। चलो भाई, तो S इक्वल्स टू हो जाएगा √KSP, सॉरी S2 है भाई, ये S2 लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है, ओके। तो इसका KSP कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 की पावर -13, तो S2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर -13, पक्का, हाँ ठीक है। तो एक काम करो, मैं कहता हूं इसको 50 बना लो। 50 बनाने से क्या होगा, ये वाला जो नंबर है ना ये इवन हो जाएगा, तो टूट के आसानी से बाहर आएगा, ठीक है। इसका आधा कितना हो जाएगा, √ है क्योंकि 7। सर 50 में क्या होगा, मैं कहता हूं सबसे बढ़िया 7 7 49, तो लगभग 7 ले लेते हैं अपन, लगभग 7 ले लेते हैं। तो ये आ गई सॉल्युबिलिटी S2, ये आ गई सॉल्युबिलिटी S2, लगभग 7, थोड़ा बहुत आगे होगा 7.1 या 7.01 इस तरीके का होगा, बाकी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 7 7 49 होता है, तो मैंने 7 ले लिया उसको। ये आ गई अपनी सॉल्युबिलिटी ऑफ सेकंड वाली किसकी, AgBr की, और ये आ गई अपनी सॉल्युबिलिटी किसकी, Ag2CrO4 की। इन दोनों की सॉल्युबिलिटीज निकाल के बाहर कर ली अपन ने, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब। अब उसने बोला भैया रेशियो ऑफ द मोलैरिटी ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब भी आपसे कभी मोलैरिटीज का, दो सॉल्यूशन की मोलैरिटीज का रेशियो मांगे, तो वो इनडायरेक्टली आपसे मांग रहा है सर सॉल्युबिलिटी का रेशियो। किसका रेशियो मांग रहा है, सॉल्युबिलिटी का रेशियो। मैंने कहा ठीक है सर, अगर वो सॉल्युबिलिटी का रेशियो मांग रहा है तो उसको देंगे ना सर। ज्यादा छोटा हो गया भाई, ज्यादा छोटा हो गया। चलो बिल्कुल, चलिए अब अपना फाइनल यहां पे पार्टीशन कर दो पहले। ये यहां फाइनल गेम होने वाला है। अपन को मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी का वो चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, तो अपन सॉल्युबिलिटी का निकाल लेंगे। क्या करेंगे, S1 डिवाइडेड बाय S2। सर S1 कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -5, और नीचे ये कितना है 7 इंटू 10 की पावर -7। -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो +7 -5 कितना होगा, 2 बचेगा। तो 6.5 इंटू 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। तो सर सॉल्व कर लीजिएगा, 650 डिवाइडेड बाय 7, 7 9 63, मतलब 91 समथिंग आना चाहिए, 91 पॉइंट समथिंग आना चाहिए रेशियो ऑफ देयर मोलैरिटीज या रेशियो ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज। सर 91 पॉइंट समथिंग आना चाहिए सर। चेक कर लेते हैं एक बार, 91.9 देखा, मैंने कहा था ना, कितना आ रहा है 91.9। सर अब क्या होता है, इतने कैलकुलेशन अपन नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो यही कहलाएगा रेशियो ऑफ मोलैरिटीज ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर रेशियो ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज। कितना आ रहा है सर, 91.9। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 भी हो गया सॉल्व। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताओ, क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताओ, जल्दी एकदम तेजी में। तो अपन आगे बढ़े,
एकदम तेजी में तो अपन आगे बढ़े। चमका, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर S2 निकाल लिया, यहां पर S1। मेरे हिसाब से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार 3 क्वेश्चन लगा दिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, नहीं 2, इसके पहले वाला और ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से और मजेदार तरीके से। डन, करूं क्लियर। 91.9, ये देखिए पहले वाले का इतना ही आया था और दूसरे वाले का इतना, और ये आ गया 91.9। क्या बोलते हो, चमका? चमका कि नहीं चमका यार, बताओ यार। नहीं बता रहे हो फिर कट्टी हो जाऊंगा भाई, फिर मैं नहीं खेलूंगा। डन, चलिए तो इतना हो गया अपना यहां पर समाप्त, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। जल्दी नोट डाउन करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए तो क्लियर हुआ, ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चल, ओ समाप्त, क्या कर सकते हैं, ठीक है चलता है। अभी भी बाकी है सर। 68 था ना ये अपना लास्ट, क्या था 68, हाँ 68। तो सर अब 69, 70, 71, 72, 73, मतलब अभी भी अपने पास 5 क्वेश्चन बाकी है। हो जाएंगे सर। होने को तो मैं इसी में कर देता, लेकिन सर ये काफी लंबा जा चुका है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो 80 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो चुका होगा, है ना। तो ये आप बात समझ रहे हैं, काफी लंबा जा रहा है, तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा देखते हुए भी अपन को काम करना पड़ेगा, नहीं तो अपन फंसते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में और वाइंड अप कर देंगे इसको पूरा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन नहीं लेना, बस बढ़िया तरीके से पढ़ना, एकदम झकास पढ़ना, एकदम शानदार पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आने वाली है। बताइए कोई दिक्कत हो तो एक बार हाथ ऊपर करिए, जल्दी जल्दी। दिख नहीं रहा है मेरे को हाथ किसी के, ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर कर दीजिएगा अगर दिक्कत हो तो, वहां पर मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। डन। भैया आप सब जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे अपन बात करते हैं सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड, दोनों को कवर किया जाता है शानदार और मजेदार तरीके से। आगे अगर मैं बात करूं तो अगर अपन देखें तो सर सीबीएसई के अलावा अगर अपन हिंदी मीडियम की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करते हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, और साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश ये भी है। कुछ छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ाते हुए चलेंगे। बिल्कुल। आगे अगर आप देखें तो ई नोट्स, ई बुक्स ये भी हमेशा प्रोवाइड किया जाता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मजेदार तरीके से और शानदार तरीके से। बाकी अगर आपको सेशन जोरदार लगा हो, मजेदार लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जी हाँ, बढ़िया तरीके से चालू करेंगे, शानदार तरीके से। अगर कोई फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाके आपको कल के वीडियोस, परसों के वीडियोस मिलते चले जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। डन, पक्का। सारे लेक्चर्स को आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, जहां पर एड फ्री सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा है, जैसे वाईटी पे मिलता है। और अगर वाईटी पे मजा आ रहा तो वाईटी पे चलने तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर करें, खत्म करें आज, अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और एक चीज और, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना, बस खत्म होने पे आ चुका है, बस निपटा देंगे, बस निपट चुका है। ओके चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।